हेलो, वेलकम टू प्रज्ञता। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया के बेसिक्स ऑफ साइज, लोकेशन, एक्सटेंट एंड नेबर्स एंड बॉर्डर्स को डिस्कस किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे अगला चैप्टर एनसीईआरटी 9th की ज्योग्राफिक बुक का। सो लेट्स गो टू चैप्टर 2, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल नेशन बाय एनी मार्जिन। विद इट्स एरिया ऑफ अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया इज ब्लेस्ड विद डाइवर्स टोपोग्राफी। स्नो कैप्ड हिमालय से लेके हॉट एरिड डेजर्ट ऑफ थार और यहाँ तक कि दुनिया के कुछ मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इंडिया में सब देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं इंडिया दुनिया के 10 मोस्ट बायोडाइवर्स नेशंस में से एक है। इन सब फिजिकल फीचर्स को किसी रैशनल ग्रुप में क्लासिफाई करना हो तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। लेट्स हैव अ लुक एट देम। फर्स्ट, द हिमालयन माउंटेन्स। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर इन हिमालयाज। हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमालयाज कितनी जायंट सीरीज है। हिमालयाज दुनिया के सबसे यंग माउंटेन्स भी हैं। एट अबाउट 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड, स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स दे आर क्रिएटेड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट इन अ कंप्रेशन जोन। हिमालयाज इंडिया की इंटायर नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर करते हैं, एंड दे हैव हिस्टोरिकली एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर फॉर इंडिया, बोथ जियोग्राफिकली एंड कल्चरली। These mountains run in a west to east direction from Indus River to Brahmaputra, और ये एक आर्क बनाते हैं which runs from Ladakh to Arunachal Pradesh at about length of 2400 kilometers. At its widest, Himalayas around 400 किलोमीटर वाइड हैं कश्मीर में, एंड नैरोवेस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में at around 150 किलोमीटर्स। पीक्स की हाइट का वेरिएशंस भी हिमालयाज की ईस्टर्न साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। हिमालयाज को कुछ पैरेलल रेंजेस में सब डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे नॉर्थ में आते हैं ट्रांस हिमालयाज, जिन्हें टिबेटन हिमालयाज भी कहते हैं, जो अराउंड 1000 किलोमीटर के स्ट्रेच तक फैले हुए हैं, पर इनका कोई डेफिनेट पैटर्न या अलाइनमेंट नहीं है। इसके अंदर आने वाली कुछ रेंजेस हैं कैलाश, जंस्कर, काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। नाउ एट द साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज कम्स द मोस्ट टॉलेस्ट एंड कंटिन्यूस सीरीज, दैट इज ग्रेटर और इनर हिमालयाज, और इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। ये हमेशा परमाफ्रॉस्ट region है, that means they are always covered in snow, or some of the most highest peaks of Himalayas are in this series, like Nanda Devi, Mount Everest and Kanchenjunga. On south of Himadri comes the second series, which is Himachal series. और unlike Himadri, it's not a continuous series. इसमें बीच बीच में ब्रेक्स हैं और इसकी एवरेज विड्थ भी अराउंड 50 किलोमीटर है। और इस सीरीज को अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में महाभारत रेंज, और इंडिया के कुछ मोस्ट वेल नोन हिल स्टेशंस इसी सीरीज में देखने को मिलते हैं, दैट इज हिमाचल सीरीज। एंड द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज विच इज नोन एज शिवालिक, और ये सबसे नैरो एंड शॉर्टेस्ट रेंज है। ये मेन हिमालयाज रिवर के सेडिमेंट से कंपोज हुई है, और हिमाचल और शिवालिक के बीच की वैलीज को डून्स के नाम से जानते हैं। एंड सम ऑफ द फेमस डून्स यू माइट हैव हर्ड ऑफ आर देहरादून एंड कोटली डून। लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के अलावा हिमालयाज को लोकेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है बाय डाइसेक्टिंग देम विद रिवर्स, सच एज पंजाब हिमालयाज जो इंडस से सतलुज के बीच में है, कुमाऊं हिमालयाज जो सतलुज से काली के बीच में है, नेपाल हिमालयाज जो काली से कोसी रिवर के बीच में है, एंड सिक्किम हिमालयाज जो कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में है, एंड एट लास्ट असम हिमालयाज जो तीस्ता से लेके दिहांग रिवर के बीच में है। आफ्टर दिहांग गॉर्ज, हिमालय शार्पली साउथवर्ड डायरेक्शन में बेंड होते हैं, जिन्हें सिंटेक्शियल बेंड भी कहते हैं, और एक नॉर्थ ईस्ट की नई माउंटेन सीरीज बनाते हैं जिसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ये सीरीज मोस्टली सैंडस्टोन से बनी हुई है, और इसकी कुछ मेजर हिल्स हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड मेजर फिजिकल फीचर, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन्स हिमालय से निकलने वाली 3 मेजर रिवर सिस्टम्स का रिजल्ट है। ये रिवर्स माउंटेन से सिल्ट एंड एलुवियम अपने साथ लेके इन प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं, which makes the plains most agriculturally productive part of India on a vast land size. The gentle slope of plains decreases the river flow, which results in wider flow of rivers, और जिससे रिवर्स एक ब्रेडेड पैटर्न बनाती हैं, which in turn results in riverine islands. नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पंजाब प्लेन्स जो इंडस रिवर सिस्टम से बनता है और जिसका काफ़ी पार्ट पाकिस्तान में भी है। सेकेंड इज गंगा प्लेन्स जो गंगा रिवर बेसिन के अंदर आता है।
एंड द थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो ब्रह्मपुत्रा एंड इसके ट्रिब्यूटरीज से बनता है। इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन्स को रीजन में डिवाइड किया जा सकता है इसके रिलीफ फीचर्स के बेस पे। दीज आर 4 एंड पहला रीजन है जो हिमालयन फुट हिल्स में बनता है, जहाँ हिमालय से आने वाली रिवर्स पेबल्स डिपॉजिट कर देती हैं एक नैरो बेल्ट में शिवालिक रेंज के पैरेलल, जिसे भाबर रीजन कहते हैं। एंड ड्यू टू सिग्निफिकेंट गैप इन दीज पेबल्स, रिवर स्ट्रीम इन पेबल्स के नीचे से फ्लो होना शुरू कर देती है, एंड टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर इट माइट सीम लाइक द रिवर्स फ्लो हैज स्टॉप्ड। और फिर भाबर के साउथ में ये स्ट्रीम्स री इमर्ज होती हैं एक स्वाम्पी रीजन में, जिसे तराई रीजन भी कहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट से पहले ये रीजन एक थिक मार्शी फॉरेस्ट था। अभी उत्तर प्रदेश का दूधवा नेशनल पार्क तराई रीजन में ही सिचुएटेड है। जो अगला रीजन है वो लार्जेस्ट पार्ट है रिवर का, एंड विच इज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर, यानी वो रिवर के फ्लड प्लेन के फ्लो से थोड़ा हायर एलिवेशन पे है, जिसकी वजह से वहाँ का एलुवियम हर साल या फिर फ्रीक्वेंट पीरियड में रिप्लेस नहीं होता है, इसलिए उसे ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं। और इस रीजन को फॉर्मली भांगर के नाम से जानते हैं। ये कैल्सिरस डिपॉजिट से बनता है जिसे कंकर कहते हैं। ये तो हुई ओल्डर डिपॉजिट की बात, पर जो एरिया रिवर के फ्लड प्लेन में आता है वहाँ का सिल्ट और एलुवियम एनुअली या फिर हर बार जब भी रिवर अपने सेफ मार्क से या फिर फ्लड प्लेन के ऊपर फ्लो करती है तो वहाँ का एलुवियम रिप्लेस हो जाता है और इसे न्यू एलुवियम कहते हैं। और इस रीजन का फॉर्मल नेम है खादर। और ये रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स का भी सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। अब आते हैं थर्ड मेजर फिजिकल फीचर पे, विच इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। एज वी ऑल नो, प्लेटो उस रीजन को बोलते हैं जहाँ एक फ्लैट लैंड अपने सराउंडिंग लैंड से सिग्निफिकेंट एलिवेशन पर हो। एंड वन सच प्लेटो इज पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था एंड इट ड्रिफ्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया। ये मोस्टली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है एंड इसे भी फर्दर पार्ट्स में सब डिवाइड किया जा सकता है, with central highlands also known as Malwa Plateau which is in the northern part of this plateau, जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है और ये बाउंड्री बनाता है विंध्या, सतपुरा एंड अरावली रेंज से। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्टर्न साइड में वाइडर है कंपेयर टू इट्स ईस्टर्न साइड। यहाँ से इस रीजन को बुंदेलखंड रीजन भी कहते हैं। इस पार्ट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स सोन, बेतवा, केन का फ्लो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, विच ऑल्सो सिग्निफाइज द स्लोप ऑफ दिस प्लेटो। फर्दर आता है छोटा नागपुर प्लेटो, जो इस प्लेटो का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। यहाँ रिवर दामोदर निकलती है। कमेंट्स में बताइए दामोदर को सौरव ऑफ विच स्टेट कहा जाता था। अब नहीं कहते क्योंकि इस रिवर को दामोदर वैली कॉरपोरेशन से टेम कर लिया गया है। एंड लास्ट, द लार्जेस्ट प्लेटो इज डेक्कन प्लेटो, विच इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास साउथ ऑफ नर्मदा। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है सतपुरा, महादेव, कैमूर हिल्स एंड माइकाल हिल्स, एंड इसे वेस्ट एंड ईस्ट से फ्लैंक करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट नर्मदा से स्टार्ट होते हैं एंड ईस्टर्न घाट महानदी रिवर से स्टार्ट होते हैं, और ये दोनों ही साउथ में आके मिलते हैं एट नीलगिरी हिल्स। डेक्कन प्लेटू अपने ईस्टवर्ड साइड से टिल्टेड है, विच मेक्स द वेस्टर्न घाट्स हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इस रीजन की मैक्सिमम रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। इसी के साथ वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस हैं, जिन्हें सिर्फ कुछ माउंटेन पासेस से क्रॉस किया जा सकता है, जैसे थाल, भोर और पाल घाट्स। इन कंपैरिजन ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस हैं और इरेगुलर हैं, जिन्हें बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर डाइसेक्ट करती हैं। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा। वहीं पे ईस्टर्न घाट्स की पीक है महेंद्रगिरी, एंड सम अदर हिल्स लाइक शिवरॉय, जावेडी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। क्या आप जानते हैं वेस्टर्न घाट की एक हिल ऐसी है जहां इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? कमेंट करके बताइए वो हिल कौन सी थी। डेक्कन प्लेटो का एक एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो छोटा नागपुर प्लेटो के फॉल से सेपरेट किया जाता है, जिसे लोकली कार्बी एंगलोंग प्लेटो भी कहते हैं। यहाँ पे गारो, खासी एंड जाटिया हिल्स भी देखने को मिलती हैं। डेक्कन प्लेटो के एक डिस्टिंक्ट एरिया में वॉल्केनिक ऑरिजिन्स की ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है, जो इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग से बनी है। इस जगह को डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अब आते हैं अगले फीचर की तरफ, जो है द इंडियन डेजर्ट, जिसका ईस्टवर्ड एक्सपेंस रोकती है अरावली हिल्स। दिस इज अ वेरी लो रेनफॉल रीजन विथ स्पार्स वेजिटेशन एंड इनलैंड ड्रेन रिवर लाइक लूनी, जो कभी सी तक पहुंच ही नहीं पाती। ड्यू टू विंड्स,
यहाँ पे क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं जिन्हें बरकान्स कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ मेजर फिजिकल फीचर, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स. पेनिनसुलर प्लेटो के लोअर एलिवेशन में बोथ वेस्ट एंड ईस्ट साइड में स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन्स बनी हुई है. वेस्टर्न साइड पे ये प्लेन सब डिवाइडेड है कोंकण, देन कन्नड़ प्लेन्स एंड देन साउथ में मालाबार कोस्ट में. वहीं पे ईस्टर्न साइड में इन्हें नॉर्दर्न सिरका एंड साउदर्न पार्ट में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं. ईस्ट कोस्ट पे लार्ज रिवर डेल्टास देखने को मिलते हैं कुछ बड़ी रिवर्स के, लाइक महानदी रिवर डेल्टा, कृष्णा रिवर डेल्टा एंड गोदावरी डेल्टा. इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक लेक चिल्का भी आपको ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स की तरफ ही देखने को मिलती है. एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज इट्स आइलैंड्स. वैसे तो इंडिया में अराउंड 200 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, पर मेजर 2 ग्रुप्स हैं. अब वो है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. लक्षद्वीप केरला के मालाबार कोस्ट के पास है और ये आधा भी केरला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में है. ये एक कोरल आइलैंड ग्रुप है जो एक स्मॉल एरिया में कवर करता है. कावाराती वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर दिस रीजन एंड देयर इज अ बर्ड सेंचुरी टू ऑन एन इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ पित्ती आइलैंड. ऑन द अदर साइड, साउथ ऑफ कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार, देर आर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ये सबसे बड़े ग्रुप हैं जिसमें अंडमान ग्रुप नॉर्थ में है एंड साउथ में निकोबार आइलैंड्स हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, वो किस आइलैंड पे है कमेंट करके ज़रूर बताइए. इस ग्रुप में कुछ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स भी हैं, जैसे ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अंडमान देर इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड विच इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, द सेंटिनलीज. एंड ऑन द ईस्टर्न साइड देर इज बैरन आइलैंड, the only active volcano of South Asia as well as India. दोनों ही ग्रुप लक्षद्वीप एंड अंडमान का क्लाइमेट इक्वेटोरियल है क्योंकि ये इक्वेटर से ज़्यादा दूर नहीं है. और इसी के साथ हमने इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स देख लिए हैं एंड इट्स स्टैगरिंग दैट इंडिया में कितना जियोग्राफिकल वेरिएशन देखने को मिलता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.